हेलो एट्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सारन क्लासेस। एट स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई वीडियो के साथ। साइंस में आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन। चैप्टर नंबर 11 हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था, फोर्स एंड प्रेशर। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, थोड़ा बहुत उसी से रिलेटेड होता है हमारा फ्रिक्शन जो चैप्टर होता है। अगर फोर्स एंड प्रेशर अभी तक आपने नहीं देखा तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाए और देख ले, ताकि फ्रिक्शन भी आपको अच्छे से समझ आ सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन का मीनिंग की अगर बात करें तो फ्रिक्शन होता है जब कोई भी फोर्स लगाते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और जब वो उसका जो सरफेस होता है उसके कांटेक्ट में आने की वजह से जो उन दोनों में जो कनेक्शन बनता है, जो फोर्स लगता है, वो क्या कहलाता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। सो फ्रिक्शन इज अ फोर्स, क्या होता है? एक तरीके का फोर्स होता है दैट कम्स इन टू प्ले वैन टू सरफेस कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। कि भी जब फ्रिक्शन होगा वो किस पोजिशन में होगा? जब दो सरफेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे तब जो फोर्स लगेगा उसके ऊपर वो फ्रिक्शन कहलाता है। ओके, मीन्स हम बात करें कि हम जब देखो कोई भी मैन वॉक करता है, कोई भी इंसान वॉक करता है, जब हम वॉक करते हैं तो हम सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं हमारे लेग्स, और हमारे लेग्स क्या करते हैं? सरफेस को पीछे की तरफ धकेलते हैं। सो उनके बीच में फिर उसके अपोजिशन में सरफेस क्या करता है? उसको फ्रिक्शन देता है। वो क्या होता है? फ्रिक्शन। किसी भी बॉल को हम फेंकते हैं तो थोड़ी देर बाद रुक जाती है, तो भी ड्यू टू फ्रिक्शन रुकती है वो, क्योंकि वो सरफेस के कॉन्टैक्ट में आती है। गॉट इट? सो द फ्रिक्शनल फोर्स और द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कि जिस तरफ मोशन होता है उसके अपोजिट में क्या होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होता है, प्ले करता है। जिस तरीके से देखो ये आदमी पुशिंग कर रहा है इस अलमीरा को, ये मोशन में आगे की तरफ धक रही है, मोशन में है ना, तभी तो आगे की तरफ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। बट जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा? पीछे की तरफ आएगा, इसके अपोजिट में आएगा मोशन के। ये पीछे की तरफ आएगा तभी तो ये आगे की तरफ धकेगा, है ना। सो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से यहाँ पर जो हमने एक्शन किया है उस एक्शन के प्रति जो रिएक्शन होता है वो हमारा फ्रिक्शन कहलाता है। एक्शन क्या किया? इसने, बंदे ने पुश किया इस अलमीरा को, उसका रिएक्शन क्या आया कि जब इसने पुश किया तो इसके अंदर मोशन आया था, और जो उसका सरफेस था उसने रिएक्ट करके फ्रिक्शन लगा दिया। गॉट इट? So the force of friction opposes the relative motion between the surface of two moving object। कि जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट है उनके सरफेस के बिटवीन जो मोशन होता है वो उसका उल्टा क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो फैक्टर दैट कैन अफेक्ट फ्रिक्शन, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करके चलते हैं फ्रिक्शन को? द इरेगुलरिटी ऑफ सरफेस, जो हमारा सरफेस है, मीन्स जो ज़मीन है उबड़ खाबड़ है, अगर हमारी रफ है, इरेगुलर है, तो वहाँ पर जो हमारा हमने उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाया वो ज़्यादा लगेगा, बट उसके जो ऑब्जेक्ट था उसके अंदर मोशन कम होगा। ठीक है, देखो हम कोई भी चीज़ धकेलते हैं, अगर स्मूथ है हमारा सरफेस तो वो इजीली धकेल जाती है। अगर हार्ड है हमारा सरफेस, फर्श वगैरह, तो हमें ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ता है और उसके अंदर मूवमेंट कम होती है, तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन होगा वो हाई होगा। The move an object with has an irregular or rough surface on the another surface which is also irregular, the force of friction will be high in case and the moment of object would be restricted। तो मोमेंट कम होती है। जैसे ये देखो, जो ये बॉक्स है इसके आगे लगा हुआ है कुछ, तो ये सरफेस भी कैसा हार्ड है, तो इस वजह से कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन और टाइम ऑफ मोशन क्या होगा? कम होगा। ओके, सो नेक्स्ट फैक्टर की बात करें, द रेगुलरिटी ऑफ सरफेस और इट्स स्मूथनेस। कोई भी सरफेस है हमारा बहुत ही स्मूथ है तो उस कंडीशन में हमारा फ्रिक्शन कम होगा और मूव इजीली कर पाएंगे हम उस ऑब्जेक्ट को। इफ द सरफेस ऑफ आइदर द ऑब्जेक्ट और द स्मूथ, या तो सरफेस या कोई भी ऑब्जेक्ट स्मूथ हो, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वुड बी लेस एंड ऑब्जेक्ट वुड मूव इजीली ओवर द सरफेस। इवन स्मूथ सरफेस हैव अ सर्टेन इरेगुलरिटी, जो स्मूथ सरफेस होता है उसके अंदर भी क्या होता है?
कुछ इरेगुलरिटी आपको देखने को मिलती है, कुछ मतलब कुछ लग जाए वहाँ पर, कहीं कोई भी हार्डनेस आ जाए वो। तो यहाँ पर जो पुश किया, कम किया, फ्रिक्शन लो हुआ हमारा, इजीली धकेल गई हमारी जो ऑब्जेक्ट था। थर्ड फैक्टर आता है इफ़ टू सरफेस आर प्रेस्ड हार्ड। अगर दो सरफेस है वो क्या करते हैं, हार्डली प्रेस होते हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीज बिटवीन टू सरफेस, तो उन दोनों सरफेस के बीच में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है फ्रिक्शन। हार्ड सरफेस है, ऑब्जेक्ट भी हार्ड है ना, तो यहाँ पर जो मोमेंट होती है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, कम होती है। इफ़ दे आर प्रेस्ड हार्ड एंड hence the movement of object become restricted. However, if there is no pressure the object can easily move. सो इस वजह से हम बिना कोई प्रेशर किए अगर कोई चीज़ को दबा के धकेलेंगे तो भाई प्रेशर के साथ थोड़ी ना धकेल सकते उसको, है ना। तो यहाँ पर अगर कोई प्रेशर नहीं होगा तो उसके ऊपर बिना उसको दबाए हम इजीली आगे धकेल सकते हैं, उसके अंदर मोशन ला सकते हैं। करेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन के टाइप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करें हम स्टैटिक फ्रिक्शन की। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जब कोई भी फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, सो जो सरफेस होगा हमारा क्या होगा, वो सीधा होगा, सो वो क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। द फ्रिक्शनल फोर्स दैट कम into play until an object start moving is called static friction. An object has to overcome the static friction force in order to start its movement. जब हम ओवरकम करते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट को धकेलते हैं तो उस कंडीशन में वो मूवमेंट में आ जाता है, उसके अंदर मोशन आ जाता है। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन comes into play whenever an object move along the surface to another object। कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा और जो मूव कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के अनदर वे है, अनदर वे का मतलब स्लाइड में है वो, इस तरीके से हम बात करेंगे। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ धकेलेंगे तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन इज द फोर्स होगा उसके अपोजिट होगा ना, है ना। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ धकेलेंगे तो फ्रिक्शन कम होगा, अगर ऊपर से नीचे की तरफ धकेलेंगे तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। सो सच एज मूवमेंट इज कॉल्ड स्लाइड। उसको क्या बोल देंगे, मूवमेंट को स्लाइड। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजिट द मूवमेंट और द स्लाइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर अपोजिट होगा, ऊपर से धकेलेंगे तो वो इजीली फ्रिक्शन ज़्यादा हो, उसके अंदर लो फ्रिक्शन होगा, और अगर नीचे से ऊपर की तरफ धकेलेंगे तो फ्रिक्शन हाई होगा। रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम किसी रोलिंग मूवमेंट करवाते हैं, गोल गोल कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो वहाँ पर भी क्या होता है, हमारा फ्रिक्शन कम होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रोलिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, रोल करता है सरफेस के ऊपर, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एक्ट अपॉन इट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके ऊपर लगा उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। देन उसके बाद आता है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन के अंदर हमें देखना है कि जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है वो फ्लूइड के अंदर जो एग्जर्ट करता है फ्लूइड फ्रिक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको हम बोल देंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। जैसे देखो, कोई भी आप साइकिल चला रहे हो, अगर आप जहाँ जिस साइड से एयर है उसके उसी साइड से चलोगे तो आपकी साइकिल अच्छे से मूव करेगी, तो वो फ्लूइड से फ्रिक्शन होगा, तो वहाँ पर हमारा फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। बट अगर आप अपोजिट टू एयर साइकिल को चलाओगे, या इवन आप खुद देखो कि तेज़ हवा चल रही है, आप अपोजिट साइड जा रहे हो तो आपको ज़्यादा वहाँ पर फोर्स लगाना पड़ता है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पर हाई हो जाता है। सो जो ये अकॉर्डिंग टू एयर और अकॉर्डिंग टू जो वाटर होता है फ्रिक्शन, ये हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन कहलाता है। Okay, when an object move in a fluid, the fluid exert a fluid friction upon the object, it is called air friction। and जो कि मीडियम किसके अंदर ट्रेवल करेगा, एयर के अंदर। एंड विस्कोसियस फ्रिक्शन व्हेन द मीडियम ऑफ ट्रेवल इन वाटर, वाटर के अंदर करेगा तो वो कौन सा होगा, विस्कोसियस। देखो रोलिंग में, रोलिंग दिख रहा है आपको, मोशन थ्रू एयर, एयर के अकॉर्डिंग चला, जैसे एरोप्लेन एयर कर रहा है। विस्कोसियस फ्रिक्शन देखोगे जब आप वो वाटर के अंदर देखोगे फ्रिक्शन, ठीक है। बहाव के अकॉर्डिंग चलोगे तो इजीली
फ्रिक्शन कर पाओगे। अगर लो फ्रिक्शन होगा आपका, फोर्स कम लगेगा। अगर उसके अपोजिट चलोगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, फ्रिक्शन हाई होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है किससे, स्लाइडिंग से, स्लाइडिंग ज़्यादा होता है रोलिंग से। ओके, कोई भी गोल चीज़ को आप इजीली मूव कर सकते हो, फिर उसके बाद स्लाइड को, फिर उसके बाद से स्टैटिक को, सीधे जो रास्ता होता है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट फ्रिक्शन। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि फ्रिक्शन का कंसेप्ट क्या है, टाइप क्या क्या है, कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करके चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कोई भी डाउट आज की वीडियो में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, साथ के साथ कमेंट करके बताए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।